आज आप बार बार कहते हो कि इमरान खान की ज़ौजा, हम हर खातून का एहतराम करते हैं, हमारी रवायत है, हम शहीद कायद के पैरोकार हैं, हमारी बहनें बेटियां हमारी लीडर हैं। आज भी मेरी लीडर मेरे पास मेरी बहन बैठी हुई है, आसिफा भुट्टो जरदारी, हम उनका भी एहतराम करते हैं। आप कहो कि कल हम गलत थे जो हमने ईद की रात जेल खुलवा के फरियाल बीबी को उस जेल में डाला था। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप कहो, देखें, दो गलतियां मिलके एक अच्छाई नहीं बनती। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमसे गलती हुई, आप ये गलती ना करें, हम आपके साथ। आप अगर ये कहेंगे, मुश्ताक साहब मैंने आपकी बात सुनी, आप अगर ये नहीं कहेंगे कि हमसे गलती हुई, ये गलती आप ना करें, तो हम कैसे आपके साथ हों? आप हर बात पे कहें कि हमने अंधाधुंध नैब का आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया। आसिफ जरदारी से लेकर खुर्शीद शाह तक, खुर्शीद शाह से लेकर हर अपोजिशन लीडर को हमने आर्म ट्विस्टिंग की, बंद किया, उसको बेकार की सजाएं दी, क्योंकि हम किसी और के साथ मिले हुए थे। आज जिनकी हम बुराई कर रहे हैं, कल हम उनके इशारों पर चल रहे थे। हम कोरम उनके जरिए पूरा करते, हम बजट उनके जरिए पास करते, हम हाजिरी उनके जरिए पूरी करते, हम अक्सरियत उनके जरिए पूरी करते। हम गलत थे, आप गलत मत हो, हम आपके साथ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या। मैं आज एक बात रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, हैदरी साहब इस रिकॉर्ड पे है, मुझसे मुखातिब होकर बात करें प्लीज। आप कह दीजिए हैदरी साहब, वो मेरे बुजुर्ग हैं, और टाइम भी जरा कंक्लूड कर ले, थ्रू यू नहीं कंक्लूड कर ले प्लीज, मुझे टाइम दिया गया नहीं, मतलब थ्रू यू टू हैदरी साहब। 17 अच्छा, इस रिकॉर्ड पे मैं वाहिद आदमी हूँ, शायद मैं वाहिद आदमी हूँ। मैंने एक बात की थी, मेरा भाई मौजूद है यहाँ पर, मैंने कहा था खुदा की कसम, जब 2018 में आप RTAS जिस तरह भी जीते, मुझे खुशी इस एक वजह से हुई कि हम तो जमहूरियत के तसलसल उसकी रवानी के बाद इस सिस्टम को बेहतरीन से बेहतरीन तक पहुंचाने के लिए शहादतें देते, जाने देते, कोड़े खाते, जेलें काटते हुए चल रहे हैं। आप जल्दी वाले हैं, जैसे कि आप 18 से पहले कहते थे कि हम जब आएंगे तो 3 दिन में ये कर्जा भी उतर जाएगा और लोग फांसी भी लगेंगे बदउनवान, वर्ल्ड बैंक कशकोल, भिखारी नहीं बनेंगे, 300 डैम, 50 करोड़ नौकरी, 5 लाख मकान। हम बखुदा इस पूरी नौजवान नस्ल को आपसे उम्मीदें थी और कहीं कहीं ढकी छुपी हमें भी हो चली थी कि हमने कहा अल्लाह करे वाइंड अप कर ले कि कोई इस ऑटो पे भी आ रहा है, कोई इतना बड़ा। अच्छा, आपके वजीर खजाना, मेरे वजीर खजाना उस वक्त के, वो उससे पहले जब तक वजीर खजाना नहीं बने थे, वो टीवी पर जब आते थे असद उमर साहब, तो वो ऐसे हल बताते थे और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कि ये कल जब कुर्सी पे बैठेंगे तो 15 मिनट में पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जानी है, इसको बैठने कोई नहीं दे रहा, ये रास्ता तय करें कुर्सी तक का, बात खत्म हो जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, स्पीच में करिएगा ये बात, उमर, प्लीज आप अपनी स्पीच में बात कीजिएगा। असद उमर, पटेल साहब फिर के वही, फिर के हमसे उधार लिया हुआ तरीन, फिर हमसे उधार लिया हुआ हफीज शेख, और सब ने अपने अपने फार्मूले आजमाए, मुल्क तबाही का शिकार हो गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट है तरीन साहब की, उनसे किसी ने कहा कि आपके दौर में मुल्क के 100% कर्जों का इजाफा हुआ, उसने कहा नहीं, गलत है, 76% का इजाफा हुआ है। यानी ये वो बात है कि किसी से आप कहें तुमने 100 कत्ल किए, कहता नहीं झूठ बोल रहे हो, मैंने 76 किए। खुद तरीन साहब कह रहे हैं कि हमारे दौर में 76% इजाफा हुआ। देखें, हम मानते हैं कि आपके जज्बात हम सबके होने चाहिए अपने लीडरशिप के साथ, लेकिन भाई हदीस है कि उसूलन गुनाहगार ना हो, गुनाहगार पे पत्थर उछालने वालों अपनी आंख के शैतीर पे नजर रखें, किसी की आंख से तिनके निकालने वाले। तो जब आप
अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे। जो गलतियां और गलतियां दर गलतियां, आज आप कहते हैं आईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। यार आपने तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है स्पीकर के साथ, बताएं। मैं तो कहता हूं आपके मौकफ का हामी हूं, लेकिन आपका मौकफ ही आपका हामी नहीं है। कंक्लूड मैं क्या करें प्लीज। करूं? मैं आपकी कौन सी बात मानूं? मैं आपकी वो बात मानूं कि फौज के सरबराह और डीजीआईएसआई के खिलाफ बात करने वाला गद्दार है? मैं आपकी ये बात मानूं या मैं आपकी मौजूदा बात मानूं? सर, ये बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन निजाम है, ये टीवी, ये मीडिया, क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें पुरानी तकरीरें और पुरानी फुटेज चलाई जाए तो मसला हल हो जाएगा? हमें बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम स्पीकर, हमें तो बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, पॉलिटिशियंस का काम है मुल्क चलाना। मुझे अगर कोई बहुत अच्छा लगे ना, और मैं जहाज में हूं, एयरपोर्ट पर बैठा हूं, मुझे कोई अच्छा लगता है, तो मैं जिस जहाज में बैठूंगा, क्या मैं ये कहूंगा कि यार इसको बोलो मेरा जहाज चलाए? नो, जहाज सिर्फ पायलट चला सकता है, मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। आपको चाहे कितना भी कोई अच्छा लगे, लेकिन जो उसका, हाँ, उसको पीसीबी का चेयरमैन बनाए, दुनिया की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए, खुदा के वास्ते इस मुल्क को मजीद तबाही का शिकार न करें। अच्छा, अब आखिरी बात पे आते हैं, कंक्लूड करते हैं। हम 9 मई की बात करेंगे, और फिर थोड़ा सा हमारे फारूक भाई की तरफ भी मैं जाऊंगा, इजाजत से, मुस्तफा कमाल भाई की। बस कर ले। अच्छा, 9 मई बस कर ले। अच्छा प्लीज आप खामोश हो जाए, मैं आप लोग को वो करती हूँ। हाँ, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। मेरा टाइम आउट हो जाएगा, इसमें मुझे मजीद टाइम मिल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अच्छा, 9 मई पे आप बात करते हैं, मैं आप कहता हूं 9 मई, ये कहते हैं मैं आपको जी हमारा आप लोगों के 2 स्पीचेस करा, इसमें 9 मई में हमारा कोई लेना देना नहीं। ओके, आप कहते हैं 9 महीने में हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपसे एक बात पूछता हूं कि मोटिवेशन किसे कहते हैं? आप ये बताएं कि वो कौन सा ऑटो सिस्टम था, वो कौन सी तकरीरें थी, ये कौन सी तकरीरें थी जिस पर अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो हर आदमी के अंदर क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर था कि जो सिर्फ रियासती इदारे पर चढ़ दौड़ा, दिफाई इदारे पर चढ़ दौड़ा? तो ये कौन सी मोटिवेशन थी? और अगर आप कहते हैं कि 9 मई को करवाने वाले वही थे, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आप शहादत क्लेम कैसे करते हैं? अगर 9 मई उन्होंने खुद किया तो आपके लोग वहां पर क्या कर रहे थे जो मारे गए? भाई, अगर उन्होंने किया है तो उनमें से ही कोई मरना चाहिए था, एक दूसरे को गोली मारते। तो आप कहते हैं हम तो थे ही नहीं। और वो कौन सी मोटिवेशन थी? बीबी के शहादत का जिक्र किया गया, अपोजिशन लीडर ने कहा, ओ भाई मिसाल बराबर की दिया करो, मिसाल ऐसी हो जो किसी चीज से मिले। कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक मोटिवेशन बता दें कि जब किसी पीपल्स पार्टी के लीडर ने किसी कारकुन को तशद्दुद पे उकसाया हो, किसी सरकारी इमलाक की नुकसान पर उकसाया हो। नहीं, आपको तो ये खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था कि 3 दिन तक इस मुल्क का कम्युनिकेशन निजाम आप सब गवाएं। 3 दिन तक इस मुल्क का कम्युनिकेशन निजाम खत्म हो गया था बीबी की शहादत पर, और पाकिस्तान अगर बचा और बहाल हुआ तो सिर्फ मेरे प्रेसिडेंट के इस नारे पर कि पाकिस्तान खपे। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। तशरीफ रखें कादिर पटेल साहब। मैडम, मैं मुझे पता है, मैं इस चेयर के तजुर्बे से वाकिफ हूं, मुझे पता है आपकी मजबूरी है। मैं आपको इम्तिहान में नहीं डालूंगा, मैं अपनी पार्टी का टाइम लूंगा। मैं चाहता तो और भी बात करना था, फिर मौके आते रहेंगे। हमारे सिंधी में कहते हैं तू नंडो जुमा घना, आप अभी बच्चे हो, जुमा भी बहुत आने हैं, लिहाजा
अभी फारूक भाई ने भी कुछ, हम फारूक भाई की बात का बुरा नहीं मनाते। ये हमारे मोहल्लों में अक्सर एक बाबू भाई होते हैं, पीछे मुंह नहीं करें प्लीज। वो हमारे मोहल्लों के जो बाबू भाई होते हैं, वो हर आते जाते को अच्छी नसीहत करते हैं, लेकिन जब बाबू भाई जवान थे तो कभी उन्होंने वो काम नहीं किया। अब बाबू भाई, हमारे बाबू भाई जो है, उन्होंने इस तरह तकरीर की कि जैसे वो कभी न कभी हुकूमत में आएंगे, हालांकि 2 साल में 2 बार मेयर रह चुके और हर हुकूमत का हिस्सा रहे। और आज कहते हैं, पहले कहते थे वफाक से सूबे पे तकसीम करो, अब कहते हैं सूबों को जिलों पे तकसीम करो, और कल ये मोहल्लों की तकसीम पे आ गए तो हम क्या करेंगे? मुझे आप बात बताओ। आप तकसीम दर तकसीम पे जा रहे हैं। तो मैं जिस तरह बाप दादा और बाबू भाई की बात का बुरा नहीं मानते, फारूक भाई की बात का बुरा नहीं मानता। इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगा। और इस शेर में इशारा है, इस शेर में इशारा भी है, वसीयत भी है, नसीहत भी है। और वो शेर ये है, खुदा न करदा किसी बेहुनर के हाथ लगे, खुदा न करदा किसी बेहुनर के हाथ लगे, हम आग बेच रहे हैं दिया सलाई में, नहीं मंजिल का घर पता, माजरत कर लो, लिए लिए न फिरो शो के रहनुमाई में।